कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। प्रशासन स्वास्थ्य और मानव संसाधनों को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इंदौर में 20% बच्चों की आबादी तीसरी लहर से प्रभावित हो सकती है। प्रशासन मासूमों को बचाने विशेष ट्रेनिंग की रणनीति तैयार कर रहा है। प्रशासन ने नर्सिंग, मेडिकल ऑफिसर, वार्ड बॉय की नियुक्ति के आदेश दिए हैं। अस्पतालों में अभी भी पीडियाट्रिशियन और नर्सों की भर्ती की रफ्तार धीमी चल रही है। वहीं विशेषज्ञों की पहली फेज में ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। शहर के 45 निजी अस्पतालों के अलावा आयुष डॉक्टर, NHM मेडिकल कॉलेज और रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। शहर में ऑन व्हील ICU और एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं प्रशासन PC सेठी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के साथ संक्रमित बच्चों को रखने की तैयारी में जुट गया है। तीसरी लहर आती है तो बड़ा नेचुरल है कि पहले भी हमने मांग करी है तो उन्होंने बाकायदा हमें पूरा HR दिया है और उसका ये किया है, और अभी नहीं है तो अभी HR की व्यवस्था जैसे होगा। हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टाफ अभी इतना है कि हमारा जो अभी वर्तमान में जो है वो काम चल रहा है। और उसके अलावा भी कोविड की सैंपलिंग वगैरह के जो HR हमको सेंक्शन हुआ है वो कंटिन्यू चल रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य सरकार ऑक्सीजन प्लांट से लेकर ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्थाओं को बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हमेशा प्रदेश में डॉक्टर समेत अन्य मेडिकल स्टाफ की कमी हमेशा से ही रहती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में अलग अलग पदों पर करीब 724 पद खाली हैं, जिसमें कॉलेजों के डीन से लेकर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद भी हैं। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टर के करीब 882 पद और चिकित्सा अधिकारी के 3631 पद खाली हैं। एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश में प्रति 10,000 मरीज पर 11 डॉक्टर, 5 नर्सिंग स्टाफ और 4 अन्य स्टाफ मौजूद है। वर्तमान की स्थितियों में करीब 75,000 स्टाफ की जरूरत है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया की गति अब भी काफी धीमी है। तीसरी लहर की जो संभावना है उसके लिए हमने पूरी तैयारी की है, जहाँ एक और हमारे सभी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हम उन्नयन कर रहे हैं, पूरी तरह से युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं। चाहे डॉक्टर्स का मामला हो, पैरामेडिकल स्टाफ का मामला हो या नर्सिंग का मामला हो, हर जगह जो भी संभव है हम नियुक्तियां भी कर रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं। और कोरोना के खिलाफ लगातार जंग जारी है। संभावित तीसरी लहर से निपटने की है पूरी तैयारी। और इस पर हम देख सकते हैं हमारे साथ 2 रिपोर्टर जुड़ चुकी हैं, इंदौर से शालिनी और भोपाल से नीलम। सबसे पहले शुरू करते हैं इंदौर। शालिनी, आपसे शुरू करते हैं, किस तरह की तैयारी की बात की जा रही है? तीसरी लहर बिल्कुल नजदीक है, सितंबर की बात की जा रही थी, और प्रशासन की तैयारियों पर आपसे चर्चा पहले। क्रांति, देखिए, लगातार एक बड़े पैमाने पर इंदौर का जो प्रशासन है वो इस समय तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभाव अगर कोविड की दूसरी लहर का कहीं देखा गया था तो वो एक बड़ा हॉटस्पॉट शहर इंदौर था। ऐसे में दोहरी चुनौतियों के साथ जो तीसरी लहर की तैयारियां हैं वो करनी है। इंदौर में ऑक्सीजन प्लांट लगभग लग चुके हैं, कई जगह इंस्टॉलेशन का काम बाकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल हमेशा से ही मानव संसाधनों से जुड़ा होता है कि क्या स्वास्थ्य महकमे के पास वो माकूल संसाधन उपलब्ध है जिसकी दरकार तीसरी लहर में लगेगी। ऐसे में एक भारी मोटी लिस्ट जो है वो तैयार की गई है और ये पूरी जो लिस्टिंग है ये राज्य सरकार को भेजी गई है, जिसमें प्रमुख तौर पर अगर बात की जाए तो जो स्वास्थ्य मेडिकल ऑफिसर्स है उनकी नियुक्ति लंबे समय से पेंडिंग थी। जितने भी MGM मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत आने वाले अस्पताल हैं वहां पर हमने देखा कि कई ऐसे स्टाफ है जिसकी कमी थी, भले वो वार्ड बॉय से जुड़ी हो, सुरक्षा कर्मी से हो, विशेषज्ञ डॉक्टरों की हो, ये कमी लगातार खली थी दूसरी लहर के चलते। और इसीलिए तीसरी लहर के अंदेशे के पहले उसको और ज्यादा माकूल करने की जो कोशिश है, जो कवायतें हैं वो तेज की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया कुछ आज तक पूरी हुई है, लेकिन मौजूदा दौर में 4000 से ज्यादा ऐसे स्टाफ की आवश्यकता है जो तीसरी लहर में एक बड़ी भूमिका अदा करेंगे। इसके अलावा अगर संसाधनों की मैं बात करूं तो वेंटिलेटर्स के साथ साथ पल्स ऑक्सीमीटर से लेकर वो हर एक ऑन व्हील एम्बुलेंस की आवश्यकता है जो बच्चों के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगी। शालिनी, हमारे साथ नीलम भी जुड़ी है। मैं आपको यहाँ रोक कर नीलम से जरूर इस सवाल करना चाहूंगी। नीलम,
भोपाल, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए हम तो भोपाल को माना जा रहा है कि सबसे अच्छी उसकी रफ्तार है वैक्सीनेशन को लेकर। तो दो महत्वपूर्ण सवाल भोपाल की तरफ से उठते हैं कि एक, क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार उसी तरह से रहेगी, और दूसरा, क्योंकि जो तीसरी लहर है वो बच्चों को ज्यादा प्रभावित करने वाली है, तो वहां बच्चों की सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है? मध्य प्रदेश में जो बड़े शहर है वहाँ पर वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी अच्छे से देखने को मिली थी। भोपाल में भी काफी अच्छी रफ्तार से बड़े टीकाकरण सेंटर्स बना करके जो है वैक्सीनेशन किया गया था। यदि हम रफ्तार की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वैक्सीनेशन की रफ्तार जो है वो बनी रहे। पहले जब टीकों की कमी से प्रदेश और राजधानी भोपाल भी जूझ रही थी तब बस ये स्थिति थी कि वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को वापस लौटना पड़ रहा था। पर अब जो पर्याप्त टीकों की संख्या मिल रही है उसके चलते जो है सेंटर्स की संख्या भी इतनी काफी बना दी गई है कि लोगों को आराम से वैक्सीनेशन हो सके। इसके साथ ही साथ वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश दो दिन के लिए फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान भी चलाने वाला है, जिसके तहत जो सेकेंड डोज की पेंडेंसी की बात सामने आ रही थी। राजधानी भोपाल में देखें तो करीब 1 लाख के आसपास ऐसे लोग हैं जो सेकेंड डोज के लिए एलिजिबल है पर अभी तक उन्होंने डोज नहीं लगवाई। इसी तरह पूरे अगर मध्य प्रदेश में देखें तो 25 से लेकर 21 लाख लोग की आबादी अभी ऐसी है जो पात्र है पर वो पहुंची नहीं है सेंटर्स पर। तो उस जो पेंडेंसी है उसको खत्म करने के लिए अब फिर से जो है वैक्सीनेशन अभियान भी चलाया जाने वाला है। वहीं यदि हम ये देखें कि जो आशंका जताई जा रही है बच्चों को लेकर के खास तौर पर, तो राज्य सरकार ये दावा कर रही है कि जिला अस्पताल से लेकर मेडिकल अस्पतालों तक में बच्चों के लिए विशेष आईसीयू जो है वो बनना तैयार हो गए हैं। भोपाल में भी हमीदिया अस्पताल में तैयार हो चुका है। जिला अस्पताल में पहले से ही जो आईसीयू मौजूद है उसमें व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा रहा है। वहीं पूरे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हर एक जिला अस्पताल में इस तरह के जो पीडियाट्रिक वार्ड है उनमें सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। पर सवाल ये उठता है कि केवल सुविधाएं बढ़ाने से क्या होगा, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स की कमी से मध्य प्रदेश हमेशा से ही जूझता रहा है। बिल्कुल, जल्दी ही प्रदेश सरकार को, बिल्कुल नीलम, जल्दी ही लगता है कि प्रदेश सरकार को इस पर काम करना ही चाहिए ताकि तमाम सवालों के जवाब मिल सके। फिलहाल के लिए सभी अपडेट को समय पर पहुंचाने के लिए हमारी दो महत्वपूर्ण संवाददाता नीलम और शालिनी का शुक्रिया अदा करते हैं।